चंबल सिर्फ एक नदी का नाम नहीं है। ये नाम पिराए है बगावत का, खून का और उस खौफ का जो इन बिहड़ों की मिट्टी में आज भी दफन है। जरा सोचिए, आप मिट्टी की इन गहरी घुमावदार खाइयों के बीच खड़े हैं, जहां दिन के उजाले में भी एक अनजाना सा दर्द रीढ़ की हड्डी को सुन कर देता है। दशकों तक इन खाइयों ने अनगिनत बागी कहानियों को जन्म दिया है, लेकिन आज से कुछ दशक पहले इन्हीं खामोश जंगलों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसने मध्य प्रदेश पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसा आदमी जिसे खाकी वर्दी की फाइलों ने एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार मरा हुआ घोषित किया था। बेनाम था राम बाबू गडरिया। सत्ता और कानून के लिए बेखुंखार डकैत था। एक ऐसा भगोड़ा जिसके सिर पर पूरे 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। एक ऐसा हत्यारा जिसने भावरपुरा के जंगलों में 13 निर्दोष लोगों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चंबल के कुछ खास गांवों में बे एक बागी था, चंबल का अपना रॉबिन हुड, जिसने अपने समाज के स्वाभिमान के खातिर बंदूक उठाई थी। एक इंसान और उसके दो बिल्कुल अलग चेहरे। आखिर चंबल के इस अमर बागी की असली कहानी क्या है, और पुलिस की फाइलों में उन 3 एनकाउंटर का वह गहरा रहस्य क्या था जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। चंबल की तासीर में एक बात घुली है, कोई भी माँ अपने बेटों को डकैत बनने के लिए जन्म नहीं देती। राम बाबू का जन्म शिवपुरी जिले के एक बेहद साधारण पाल बघेल परिवार में हुआ था। शुरुआती दिनों में उसका इस काली दुनिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वह एक सीधा साधा युवक था जो गांव की धूल भरी गलियों में साइकिल चलाकर दूध बेचा करता था। लेकिन चंबल के इस इलाके में जाति और जमीन दो ऐसे बारूद हैं जो एक छोटी सी चिंगारी से किसी भी वक्त फट सकते हैं। कहा जाता है कि गांव के ही कुछ रसूखदार दबंगों के साथ उसका एक मामूली सा विवाद हुआ था। बात मारपीट तक पहुंची। राम बाबू न्याय की आस में पुलिस थाने की सीढ़ियों चढ़ा, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अपमान की उस भड़कती आग ने उस युवक को बदल कर रख दिया था। उसने अपने हाथों में दूध का बर्तन जमीन पर फेंक मारा और हमेशा के लिए बंदूक उठा ली। उसने अपने भाई दयाराम को साथ लिया और भीड़ों का वो रास्ता चुना जहाँ से वापसी का कोई दरवाजा नहीं होता। देखते ही देखते गडरिया गिरोह ने चंबल, शिवपुरी और ग्वालियर के इन घने जंगलों में अपनी खौफनाक सामंतर सरकार कायम कर ली थी। तारीख आई 29 अक्टूबर 2004। भावरपुरा का वो वीरान जंगल। ये वो दिन था जब गडरिया गिरोह ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। पुलिस के मुखबरी शक और पुरानी जातिगत दुश्मनी का बदला लेने की सनक में इस गिरोह ने खाकी वर्दी पहनी। उन्होंने एक ही समुदाय के 13 लोगों को बेरहमी से पकड़ा, उन्हें एक लाइन में खड़ा किया और अपनी AK-47 राइफलों का मुंह खोल दिया। चंद मिनटों में 13 लाशें जमीन पर बिछ गईं। इस एक नरसंहार ने पूरे देश को भीतर से हिलाकर रख दिया था। संसद से लेकर सड़कों तक हड़कंप मच गया था। रातों रात राम बाबू और दयाराम पर 15 लाख का इनाम घोषित हो गया। मध्य प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को सत्ता के गलियारों से सीधा आदेश मिला, गडरिया गिरोह को हर हाल में मिट्टी में मिला दो। लेकिन राम बाबू को इन बिहड़ों में पकड़ना खुली हवा को मिट्टी में कैद करने जैसा साबित हो रहा था। और ठीक यहीं से शुरू होता है राम बाबू के जीवन का सबसे गहरा और अनसुलझा हुआ रहस्य। 3 एनकाउंटर की पहली। पुलिस महकमे पर ऊपर से भारी दबाव था। STF की टीमें दिन रात जंगलों की खाक छान रही थी। ऐसे ही एक तलाशी अभियान के दौरान रात के अंधेरे में भारी गोलाबारी हुई। अगली सुबह पुलिस ने बड़े फक्र के साथ मीडिया को बुलाकर दावा किया कि राम बाबू मारा गया। अखबारों के पहले पन्ने पर तस्वीरें छप गई। लेकिन चंद ही हफ्तों बाद एक दूसरे गांव से खबर आई कि राम बाबू तो वहां खुलेआम अपनी बंदूक लहराते हुए देखा गया है। ये भारी और शर्मनाक चूक एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई।
पुलिस ने जल्दबाजी में जिन छत-बिछत शवों को रामबाबू समझ के दुनिया के सामने पेश किया था, वे दरअसल गिरोह के कई छोटे मोरे या फिर निर्दोष ग्रामीण निकले। इन घटनाओं ने पुलिस की साख को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन दूसरी तरफ बिहाड़ों के आसपास बसे गांवों की चौपाल में एक नया मिथक जन्म ले रहा था। लोग कानाफूसी करने लगे, रामबाबू अमर है, उसे पुलिस की गोली नहीं मार सकती। कानून की किताब में वह सिर्फ एक हत्यारा था, लेकिन अपने पाल बघेल समुदाय के एक बड़े हिस्से के लिए वह उनके हक का मसीहा बन चुका था। आप आज भी ग्वालियर और शिवपुरी के अंदरूनी गांव में चले जाइए, शादियों और त्योहारों में आज भी रामबाबू और दयाराम कसूरिया के लोकगीत, जिन्हें यहाँ की भाषा में रसिया कहा जाता है, पूरी रात गाए जाते हैं। ये चंबल का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यहाँ अपराध अक्सर जातिगत धर्म का चोला पहन लेता है। आज के दौर में भी युवाओं के मोबाइल फोन में गडरिया बंदूक के वीडियो बजते हैं, लेकिन बिहार का एक अटल सत्य है, बंदूक की नली से निकली ताकत कभी स्थायी नहीं होती। आखिर वह दिन आ गया, अक्टूबर 2007, शिवपुरी के घने जंगल। इस बार एसटीएफ ने कोई गलती नहीं की, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अचूक मुखबिरों के बाद पुलिस बल ने गिरोह के चारों तरफ से घेर लिया। घंटों चली भीषण कान फोड़ देने वाली गोलीबारी के बाद चंबल का सबसे बड़ा खौफ हमेशा के लिए शांत हो गया। रामबाबू मारा गया। इस बार पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तुरंत नहीं की। पिछली शर्मनाक गलतियों को सबक लेते हुए बाकायदा उनका डीएनए टेस्ट कराया गया। परिवार वाले को मौके पर शिनाख्त के लिए बुलाया गया। जब विज्ञान और गवाहों ने पूरी तरह मोहर लगा दी, तब जाकर उसकी मौत की आधिकारिक घोषणा की गई। 3 एनकाउंटर का वे मायावी मिथक अतः एक खूनी सच्चाई में टूट गया। आज चंबल के इस सुनसान बिहाड़ों में डकैत की बंदूक की गूंज नहीं सुनाई देती। सरकार ने यहाँ नई सड़कें बिछा दी है, बिहाड़ समतल हो गए हैं, लेकिन रामबाबू गडरिया की ये खौफनाक कहानी हमारे सामने एक कड़वा सच छोड़ जाती है। क्या सिर्फ एक अपराधी के सीने में गोली उतार देने से पूरी व्यवस्था सुधर जाती है? जिन्होंने उसे पैदा किया, जब तक समाज की जड़ों में अन्याय, असमानता और जाति का जहर बाकी है, तब तक चंबल की इस खामोशी पर कभी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।